दरी बिछाना है तो अब्दुल बिछाए और पार्टी कार्यालय को सजाना है तो अब्दुल सजाए। समाजवादी को बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी है। इससे न अखिलेश यादव इनकार कर सकते हैं, न माननीय नेताजी इनकार कर सकते हैं। चुनाव से पहले लगातार अब्दुल 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 का जिक्र भी कर रहे थे कि दरी नहीं बिछाएंगे दरी। वही बात अगर आजम खान के कार्यालय से निकल कर आ रही है। सही बात है ये कि मुसलमान दरी बिछा रहा है, मुसलमान इसी में चला गया। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासत में एक भूचाल आ गया है समाजवादी के लिए। कभी शिवपाल सिंह यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आते हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो कहीं आजम खान के सोशल मीडिया यानी आजम खान के पार्टी कार्यालय से, रामपुर के कार्यालय से एक आवाज उठने लगती है कि मुसलमानों को ठगा गया है और आज आजम खान साहब जेल में हैं। इसका साफ कारण है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि वो बाहर आए। ऐसे आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी फसाद अली ने आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। और भी सांसद हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब हम जिनसे लेंगे वो हैं आसिफ रजा खान साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विचारधारा और इस पार्टी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी के जो वरी हुए हैं उस पर छोटा सा प्रतिक्रिया क्या होगा? देखिए, उस पर हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ खुशी का इजहार है। मैं बहुत खुश हूँ और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बात से बहुत खुश है। खुशी के अलावा और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। खुशी के अलावा और कुछ नहीं देना चाहेंगे। चलिए, मुद्दा लेकर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त भूचाल आया हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर। आप कैसे देखते हैं आजम खान को लेकर? देखिए, आजम खान साहब अपना राजनीतिक कैरियर उनका जो है समाजवादी को बनाने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी है। इससे न अखिलेश यादव इनकार कर सकते हैं, न माननीय नेताजी इनकार कर सकते हैं। आज समाजवादी जो 3 से 4 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश जी, उसमें 100% नहीं कहेंगे लेकिन 50% माननीय आजम खान जी का हाथ है। अगर समाजवादी बनी है तो माननीय आजम खान जी की वजह से बनी है। और आप ये बताइए, एक प्रदेश का इतना बड़ा नेता आपकी पार्टी का, जिसने आपकी पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आपकी पार्टी को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उससे इतनी भी तुम्हें गैरत नहीं आ रही कि तुम उससे एक बार मिलने जेल चले जाओ? उसके लिए तुम एक आवाज उठा लो, उसके लिए एक धरना कर दो। मतलब माननीय आजम खान जी को अखिलेश यादव ने जैसे छुआछूत के तौर पे छोड़ रखा हो, एकदम से छोड़ दिया हो। अब फसाद अली ने आरोप भी यही लगाया है कि अब हमको लगता है माननीय अखिलेश यादव को हमारे कपड़े से बदबू आती है। देखिए, जो फसाद साहब ने आज बोला है वो बैरिस्टर साहब बरसों से बोलते आ रहे हैं। जो फसाद साहब के दिल में जो दर्द अब निकल रहा है वो बैरिस्टर साहब बरसों से अपना दर्द निकालते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है, उनको लोग दलाल कह देते हैं इस बात पर। यकीनन फसाद साहब की बात जो है वो 100% सही है। ये माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों को एकदम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं वो, और मुसलमानों के एकदम किनारे छोड़ देना चाहते हैं। उनको वोट चाहिए, वोट से कोई इनकार नहीं। उनको वोट चाहिए। वोट के लिए कभी अबू आसिम आ जाएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा उनके लिए प्रचार करने के लिए, तो उनको वोट चाहिए। लेकिन मुसलमान के लिए कोई भी काम नहीं करना उनको। एक आरोप फसाद अली ने लगाया है कि दरी बिछाना है तो अब्दुल बिछाए और पार्टी कार्यालय को सजाना है तो अब्दुल सजाए, यानी उन्होंने इस तरीके से कहा। और आप लोग तो कई दिनों से यानी चुनाव से पहले लगातार अब्दुल 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 का जिक्र भी कर रहे थे कि दरी नहीं बिछाएंगे दरी। वही बात अगर आजम खान के कार्यालय से निकल कर आ रही है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर दोस्त बुराई करे तो जाहिर सी बात है बड़ी बात होती है। और आजम खान जी अपनी पूरी ज़िंदगी समाजवादी में गुजारे हैं और उनका मीडिया प्रभारी मतलब आजम खान जी की ही भाषा बोल रहा है वो।
ऐसा कह सकते हैं आप कि आजम खान जी के कहने पर ही बोल रहा हो। तो अगर दोस्त बुराई कर रहा है तो जाहिर सी बात है फिर तो कहीं ना कहीं बुराई होगी, तभी कर रहा है। और रही दरी बिछाने की बात, तो भाई ये हकीकत है, और बैरिस्टर साहब ने अभी इंटरव्यू में भी यही बात कही थी कि चलिए मैं आपको दिखाऊंगा दरी कौन बिछाता है। सही बात है ये कि मुसलमान दरी बिछा रहा है, और मुसलमान ने अपने आप को इस लायक बना के रखा है, खुद ही बना के रखा है। उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव सवाल कर ले। आज जो फसाद सवाल कर रहे हैं, ये सवाल फसाद पहले नहीं कर सकते थे, बड़ी देर में बेदारी आ गई इनको। भाई आज से थोड़ी दरी बिछा रहा है मुसलमान। 2012 में अगर वो बने थे, मुख्यमंत्री बने थे माननीय अखिलेश जी, तो उन्होंने मुसलमानों का आरक्षण देने की जो बात कही, तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, तो इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई फसाद ने? तभी तो आवाज उठाई जा सकती थी ना, ये जो दर्द है अंदर तो निकाला जा सकता था। मगर उस वक्त समाजवादी के साथ रह करके जनाब बैरिस्टर साहब को ये भी दलाल कह रहे थे। आज जब खुद पे पड़ी है, खुद के ऊपर जब पड़ी है, तो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। लेकिन जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो असदुद्दीन अवैसी ही हैं जो पानी पीपे के कोस रहे थे कि आजम खान तुम नरक में चले जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, और आज अगर वो जेल में हैं तो उनके लिए सियासत की रोटी सेकना ये सही है? देखिए, सियासत की रोटी सेकना इसको नहीं कहते हैं। देखिए, उस वक्त जब बैरिस्टर साहब बोल रहे थे, उस वक्त जनता परेशान थी आजम खान साहब की वजह से, मुसलमान आवाम परेशान थी आजम खान साहब की वजह से, तो वो पीड़ा, वो दर्द बोल रहा था। आज आजम खान साहब परेशान है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके लिए भी दर्द होगा ही। सियासत में दुश्मनी इस कदर थोड़ी ना हो जाएगी कि अपने भाई को ही भूल जाएंगे। भाई दर्द तकलीफ तो होगी, आज हमें है, आज हम परेशानी में होंगे तो आपको तकलीफ होगी। उस वक्त जनता परेशान थी, आवाम परेशान थी, आजम खान उसकी वजह थे। वजह क्यों थे? वो सत्ता में थे, और सत्ता में फुल पावर में थे, तभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है अगर ओवैसी साहब उस वक्त बोले थे तो गलत नहीं बोले थे। नहीं, सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है कि असद साहब जब मक्का गए, 10 दिन रहे, दुआ मांगी तो वो दुआ कबूल हुआ, और हिट स्पीच पे जो है वो बरी हो गए, ये वायरल हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है आजम खान के लिए भी मक्का में जाके दुआ मांगी हो कि आजम खान बर्बाद हो जाएं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, इस तरीके से भी हुआ होगा। देखिए, बद्दुआ अपने लोगों को नहीं दी जाती है, दुआ ही की जाती है। ये कहना गलत है कि वहां जाकर के, वहां छोड़िए, यहाँ रह करके हम आजम खान साहब के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। मैं तो दुआ करता हूँ खुदा जल्द से जल्द उनको जेल से बाहर करे। लेकिन 12 में तो कोसा गया है। कोसा गया, उसकी वजह मैं आपको बतला रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अगर मुजफ्फरनगर में मुसलमान, इतना बड़ा दंगा हुआ, मुसलमान 2-3 हजार हिंदू मुसलमान बेघर हो गए, मर गए 2-3 हजार, तो इसकी वजह, उसका कारण अगर आजम खान थे, अगर आजम खान को कहा जाएगा तो कौन सा बुरा काम है? भाई आप सत्ता में थे, आप रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? सैफाई में मुजरा देखने के लिए अखिलेश यादव के लिए समय है। अगर सैफाई में मुजरा देखने के लिए अखिलेश यादव के लिए समय है तो मुजफ्फरनगर दंगे के लिए नहीं है। तो आज रोटी क्यों सेक रहे हैं? सेक नहीं रहे, मैं तो कह रहा हूं उस वक्त आवाम परेशान थी, उस वक्त आवाम के लिए बैरिस्टर साहब के अंदर दर्द था। आज आजम खान जी परेशान है तो आजम खान जी के लिए दर्द है। निमंत्रण भेजेंगे आजम खान के लिए? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन नहीं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है वो एक अलग बात है, एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता क्या चाहता है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का 22% मुसलमान, हिंदुस्तान का 14% मुसलमान पूरा आ जाए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। उसमें आजम खान जी भी आते हैं, मतलब सबको शामिल उसमें आजम खान भी आते हैं? जी जी जी। ये तो वही बात हो गई कि मेरा नाम पेपर में आया है, लेकिन 100 कुछ करोड़ों का नाम लिया गया, उसी में मेरा भी नाम होगा। भाई नाम आ गए ही काफी है ना। और दूसरी बात ये कि कुछ तो पद सोचा होगा आजम खान के। आजम खान जी के ऊपर क्या पद, अगर मान लिया जाए आप चाहते हैं कि आजम खान आ जाए आपकी पार्टी में, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी से क्या उम्मीद करते हैं कि उनको क्या पद दिया जाए? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मशवरा मैं दे ही नहीं सकता। पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको मशवरा नहीं है, एक आपकी जो है मत है कि आप ये मशवरा ही कहा जाएगा। मत भी मशवरे के मतलब एक मशवरा बोल कर दिया जाता है, एक वोट दे करके दिया जाता है, मशवरा ही होता है। और मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को
मशवरा दूं कि प्रदेश की कौन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप 2022 चुनाव हारे तो असदुद्दीन अवैसी खुले मंच से ये कह रहे थे कि हाँ मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं सही से पेश या क्या कोई गलतियां रह गई जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की आवाम ने हम पर भरोसा नहीं जताया, लेकिन हाँ हम सारे कार्यकर्ताओं से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाएंगे। तो मशवरा तो आप भी कर सकते नहीं, मशवरा कर सकते हैं कि चुनाव में क्या हुआ, कैसे करना चाहिए। अब मैं मशवरा ये थोड़ी दे सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप किसको पदाधिकारी बनाएं। अगर ये मशवरा देना होता तो सबसे पहले मैं कह दूं मुझे बना दो भाई, मैं तो अपने आप को अपना नाम पेश कर दूं। तो मैं मशवरा नहीं दे सकता। माननीय अध्यक्ष जी जिसको भी चाहें। चलिए शिवपाल के मुद्दे पर सवाल पूछ लेते हैं, क्या देखते हैं? शिवपाल लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो और मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शिवपाल हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी वन मैन आर्मी बनने के चक्कर में अपने सगे चचा के नहीं हुए। कह सकते हैं आप कि जैसे चचा का भी हक गसब कर लिया हो, बिल्कुल कर लिया। वो समाजवादी पार्टी में खुद को दिखाना चाहते हैं खाली। माननीय शिवपाल जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ भाई, इतना दरकिनार थोड़ी ना करना चाहिए किसी को। जितना आजम खान ने मेहनत की है समाजवादी के लिए उतनी ही मेहनत शिवपाल ने किया है। जितना समाजवादी के लिए माननीय मुलायम जी ने किया है उतना ही शिवपाल और आजम खान ने किया है। और इस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, वो चुनाव भी इसी वजह से हारे हैं। खुद को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे थे वो। और आप सुल्तानपुर से एक सीट भी नहीं निकाल पाए जबकि आपके जिला पंचायत सदस्य भी जीते थे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एक बहाव में बह गया। वो बहाव ये था कि बीजेपी को हराना है, मुसलमान इसी में चला गया। नहीं तो आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया मुसलमानों ने? मुसलमानों ने कहा तो ना आपकी कि अब की एक मौका दे दीजिए, अगली बार देंगे इंशाल्लाह। यही एक बात ही रखी जा रही थी लोगों की। यार इस वक्त जरूरी है कि बीजेपी। आपका खुद का संगठन मजबूत था? भाई हमारे यहाँ का संगठन जितने मजबूती से काम किया है पिछले 2 सालों से अगर समीक्षा करा लिया जाए, सबसे बेहतर पूरे प्रदेश में सुल्तानपुर की समीक्षा आपको संगठन में मिलेगा। जिला सुल्तानपुर AIMIM का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, उसके बाद सुल्तानपुर हो गया, सारे गढ़ माने जाते हैं। यहाँ पर तो कम से कम एक सीट निकलनी चाहिए था, क्यों नहीं निकली? देखिए, कोशिश किया था हम लोगों ने, नहीं निकली तो हार थोड़ी माना जाएगा। तो कम से कम 10,000 पा जाते। कोई मसला नहीं, जनता ने जितना 6,000 के अंदर, 4,000 के अंदर जनता ने जितना वोट दिया उतने में धन्यवाद है उनका, उतने में उनका शुक्रिया है। इंशाल्लाह आज 5200 मिला है, आने वाले समय में वो 20,000 22,000 हो सकता है जीत तक पहुंच जाए। कोई बात नहीं है, समय लगता है, राजनीति में तो बहुत समय लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आपके जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के ही नाम पर चुनाव जीतना चाहते थे? देखिए, हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सत्यता है। ठीक है, आप हमारे सुल्तानपुर छोड़ दीजिए, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी सीटें निकली, मतलब प्रदेश का पूरे देश की बात करें, जहाँ भी निकली हैं तो वो व्यक्तिगत के तौर पे नहीं निकली हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से ही सीट निकली हैं, या जितना भी वोट मिला है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से ही मिला है। कमी क्या रह गई? कमी बता तो रहा हूँ, कमी संगठन में कुछ भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 2 कमी थी। एक दलाल की वजह से मसला पेश आ गया जो आवाम हम तक जुड़ नहीं पाई, और दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई बीजेपी। दलाल का क्या खुलासा है? दलाल का खुलासा ये है कि दलाल के जरिए मुसलमानों से एक ऐसा लीडर छीना जा रहा है, ऐसा बोलता हुआ लीडर छीना जा रहा है कि जो मुसलमानों का मुस्तकबिल है। यानी असदुद्दीन ओवैसी दलाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो दलाल कहा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को ये खौफ है कि अगर ये मुसलमान के लीडर बन गए, तो जो मुसलमानों में एजुकेशन में इतना पिछड़ापन है या डेवलपमेंट में इतना पिछड़ापन है, वो सारी चीजें दूर कर। अगर आप पर दलाल के आरोप लगते हैं तो आप लोग भी तो जुम्मन मियाँ, दरी बिछाने वाले और बहुत सारे नामों से नवाजते हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या यानी आप करें तो सही है, दूसरा अगर कह दे तो वो कौम का दुश्मन है, देश का दुश्मन हो जाए? हम जवाब में रखते हैं, फिलहाल गलत है कहना, हम जवाब में रखते हैं। अगर कोई बैरिस्टर साहब को दलाल कहता है तो हम उसके जवाब में जुम्मन रखते हैं। ये कहना भी गलत है लेकिन जवाब में रखते हैं। अच्छा, जुम्मन कहना भी गलत है लेकिन जवाब में लगती।
तो क्यों नहीं आप अपने लहजे को सही करते हैं? आप लोग खुद कहते हैं अल्लाह का मानने वाला असुद्दीन अवैसी, अगर अल्लाह का मानने वाला है तो किसी को गलत नहीं कहेगा, बल्कि हर सवाल का जवाब बड़े प्यार से देते हैं। मतलब अल्लाह का मानने वाला, और आप इस तरीके से जुम्मन मियाँ, दलाल, बहुत सारे नामों से आप नवाजते हैं, याद नहीं है? देखिए, हम तो फिर से यही कहेंगे ना कि अगर एक 5 वक्त के नमाजी को आप ढोंगी और दलाल कहेंगे तो उनके मानने वालों को, उनके चाहने वालों को तकलीफ होगी। जब तकलीफ होगी तो अंदर से कुछ तो निकलेगा। जैसे फसाहत साहब को तकलीफ हो रही तो आज अब्दुल निकल रहा है, वैसे भाई हमें भी तकलीफ होती है। अगर आप बताइए, जनाब बैरिस्टर साहब की नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल करके उस पर ट्रेंड चला रहे लोग, मक्कारी है, ये है। अब भाई आप ये बताइए, अगर एक इबादत गुजार को, एक मुकम्मल ईमान अगर आप कहें, तो उसको आप दलाल कहेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी? हमें क्या, जो भी चाहने वाला उसको तकलीफ होगी? तो लगता है नफरत से लोग जुड़ेंगे? नफरत से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को कि जवाब में रखते लेकिन गलत है, लेकिन इसको कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत हमारी है। लोगों को हमें जोड़ना है, ना कि हमें उनसे जोड़ना है। तो ऐसे लहजा तो आप ऐसे अल्फाजों से बचना चाहिए। ऐसे अल्फाजों से बचना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है कि एमएलसी का चुनाव होता है और समाजवादी जो है वो सिमट जाती है, बीजेपी 36 और 2 निर्दलीय, एक जनसत्ता दल पार्टी चुनाव जीतती है। हालांकि समाजवादी बिल्कुल समिट गई इसमें। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई, सत्ता पक्ष चुनाव होता है, इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए। सत्ता पक्ष चुनाव होता है, ये हो जिला पंचायत अध्यक्ष ही हो और प्रमुखी हो, सत्ता पक्ष चुनाव होता है, कोई प्रतिक्रिया। आने वाले नगर निगम के चुनाव, हाँ, इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा, इंशाल्लाह जीत दर्ज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ रजा खान साहब मौजूद थे, जिनसे हमने हर वो सवाल पूछने की कोशिश की जो जनता चाहती है कि उसके महबूब नेता से हम सवाल पूछें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर देश को किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। हालांकि देश के अंदर इससे पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो विकास पर होते थे, लेकिन आज हिंदू बनाम मुसलमान पर चुनाव क्यों कराया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग जो है ऐसे चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया, यानी क्या अपना शिकंजा नहीं कसना चाहती है? देखना होगा। लेकिन जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।